पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। यू आर द ग्लोरियस लॉर्ड। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है। तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु जी, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। यीशु राजा, सारी आदर और महिमा, सारा आदर और महिमा स्वामी तेरे नाम को देते हुए पिता परमेश्वर, हम इस आराधना को शुरू करने जा रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया जीसस। प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो यीशु, तेरे नाम की महिमा पिता परमेश्वर, तेरे ही नाम की महिमा स्वामी। हालेलुया स्वामी, तेरे नाम को धन्यवाद करते हुए हम जब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं स्वामी, हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, लेट दे बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लेसिंग, लेट दे बी द रिसीवर ऑफ द ब्लेसिंग्स। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's a wonderful evening once again. एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शाम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 21वां दिन है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उपवास के इस 21 दिन के अंदर परमेश्वर की असीम सामर्थ्य को बहुत सारे लोगों ने महसूस किया। उनके अनुभव हैं हमारे पास, उनकी टेस्टमनीज हैं हमारे पास, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर अवर लॉर्ड। सारी आदर और महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले, जो आज की शाम हम परमेश्वर के वचन के जिस हिस्से की तरफ चलेंगे वो अद्भुत है। आपका पढ़ा और समझा हुआ है, शायद याद हो, लेकिन हम उसको देखेंगे कि वो बात लिखी क्यों गई परमेश्वर के वचन में। एंड इट विल गिव यू अ न्यू चेंज, अ न्यू रिवाइवल इन योर क्रिश्चियन लाइफ। जो आज हम देखने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव और एक नया रिवाइवल लेकर के आएगा, प्रकाशन लेकर के आएगा। लेट अस मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। वी विल टॉक अबाउट इंटीमेसी विद गॉड। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, यह हमारा आज का टॉपिक है। इफ वी रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, अगर मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा। खुद यीशु मसीह ने कुछ लोग हैं उनसे कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा। हम देखिए कि कौन लोग हैं ये। 22, 35 और 36 कहती है, और व्यवस्थापकों ने परखने के लिए यीशु से पूछा। जब फरीसियों को पता चला कि सदूकी निराश हो गए यीशु मसीह के से बातचीत करते हुए, तो फरीसियों ने अपना व्यवस्थापक तैयार किया। व्यवस्थापक मीन्स अ लॉयर, जो उनकी तरफ से बातचीत करे जाके। एक ऐसा व्यक्ति, उनका अगुवा, जो उनके सवालों के जवाब लेकर के आए। तो उन्होंने वो एक व्यक्ति तैयार किया और सारे व्यवस्थापक पीछे, सारे
फरीसी पीछे खड़े हुए हैं और वो जो उनका अगुवा है, जो लॉयर है, वो लॉयर जो लॉयल है इन फरीसियों का, ये व्यक्ति यीशु से सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या था और यीशु का जवाब क्या था? हम इस बात को यूं नहीं समझ पाए क्योंकि ये बात हमें बचपन से जब सिखाई गई तो जवाब सिखाया गया। प्रश्न क्यों पूछा, किसने पूछा, क्या प्रश्न था, उसका जवाब क्या होना चाहिए था, ये बात पर्दे के पीछे छुपी रही। मैं आपसे इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं। फरीसियों पर का सवाल क्या था और यीशु ने जो जवाब दिया वो ऐसा जवाब क्यों था? तो फरीसियों का सवाल था, मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय 35 और 36वीं आयत, व्यवस्थापक ने परखने के लिए यीशु से पूछा। व्यवस्थापक ने परखने के लिए, कई बार हमें परखा जाता है। अच्छा, तुम पादरी हो तो तुम ये बताओ, तुम खुदा के बहुत नजदीक रहते हो तो तुम ये बताओ। ये फरीसियों के काम है, ये मसीहों के काम नहीं है। परखने के लिए जब कोई इस तरीके से कहता है तो मैं दिल में मान के चलता हूं कि परखा जा रहा हूं, ये मसीह तो कतई नहीं है, ये फरीसी है। ये फरीसी कौन होते थे? जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुन रखा था। ये फरीसी कौन होते थे? जिनको परमेश्वर का वचन बिल्कुल याद था। ये फरीसी कौन होते थे? जो परमेश्वर के वचन को मनन करते रहते थे। लेकिन काम क्या करते थे? उस वचन को पढ़ने के बाद उनका आचरण क्या था? आचरण यह था, आज आसमान के खुदा के बेटे को परखने आए। तुम्हारे धैर्य को परखना, तुम्हारी समझ को परखना, तुम्हारी बर्दाश्त करने की क्षमता को परखना, टू टेम्प्ट योरसेल्फ इन देयर राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता को दिखा करके जब कोई परखा है तो वो फरीसी होते हैं। क्या धर्मी नहीं थे फरीसी? धर्मी थे। दे वर राइचियस। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं सुनाने जा रहा हूं। क्या फरीसी धर्मी नहीं थे? हां, फरीसी धर्मी थे। दे वर राइचियस पीपल। वो धर्मी लोग थे, लेकिन आत्मिक नहीं थे। दे वर नॉट स्पिरिचुअल। धर्मी थे, आत्मिक बिल्कुल नहीं थे। मैं ढेरों लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाइबल को बहुत पढ़ा। मैं ढेरों लोगों को जानता हूं जिनके घरों में बाइबल की बहुत चर्चा हुई। मैं ऐसे ढेरों लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाइबल के नोट्स बहुत बनाए, रजिस्टर भर भर के चले गए। दे वर राइचियस बट दे वर नॉट स्पिरिचुअल। वो धर्मी थे लेकिन आत्मिक नहीं थे। आज धर्मियों का वकील यीशु से सवाल पूछने आया और उसका सवाल यह था, हे प्रभु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हे प्रभु। उसने ये नहीं कहा यीशु, उसने बिल्कुल नहीं कहा यीशु, उसने कहा हे प्रभु। ही न्यू ही इज सन ऑफ गॉड। मालूम था, अंदर मालूम है, अंदर सब कुछ मालूम है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कई बार, क्या पादरी हो? अब आप ये बताओ। जांच जांच। और बाइबल क्या कहती है? उसने परखने के लिए यीशु से पूछा, हे प्रभु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा है बड़ी है? अब जवाब सुनिए। मत्ती
22:37 जो हमारा विषय है। यीशु ने उनसे कहा, फरीसियों के व्यवस्थापक से, यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, तेरा मन, तेरा प्राण और तेरी बुद्धि, तेरा मन, तेरा प्राण और तेरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये बुद्धि से प्यार करना, बुद्धि से हेराफेरी होती है, बुद्धि से चालाकियां होती है, बुद्धि से षड्यंत्र रचे जाते हैं, बुद्धि से बहुत सारे दूसरे कार्य होते हैं, लेकिन बुद्धि को परमेश्वर के प्यार में लगा देना, अपने प्राण, अपने निज प्राण को, अपने प्राण को दूसरे का कत्ल किए बिना, दूसरे का बलिदान चढ़ाए बिना, यीशु के लिए लिखा है उसने अपने प्राण त्याग दिए। He sacrificed himself, अपने प्राण त्याग दिए। अपने, जब कुछ त्यागने की बारी आती है तो हम इधर उधर देखने लगते हैं। जब बुद्धि की बारी आती है तो इसमें षड्यंत्र आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ मैं वो बोलूंगा वो मैं बताऊंगा। इसमें फरेब आता है, इसमें झूठ आता है, इसमें धोखाधड़ी आती है। अपने प्राण त्याग दिए, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण से प्रभु अपने परमेश्वर को प्यार कर। गॉड इज नॉट सेइंग, परमेश्वर ये नहीं पूछ रहा कि तुम दान कितना देते हो। परमेश्वर तुमसे यह भी नहीं पूछ रहा कि तुम बाइबल कितना पढ़ते हो। परमेश्वर तुमसे यह भी नहीं पूछ रहा कि तुम प्रार्थना में कितना समय व्यतीत कर रहे हो। परमेश्वर तुमसे यह भी नहीं पूछ रहा कि तुम चर्च कितनी बार जा रहे हो। परमेश्वर तुमसे यह भी नहीं पूछ रहा है कि तुम कहां कहां किस किस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हो। परमेश्वर तुमसे यह भी नहीं पूछ रहा कि किस किस चैनल में किस किस प्रीचर को तुम पसंद करते हो और उनको सुनते हो। परमेश्वर तुमसे पूछ रहा है तुम्हारी बुद्धि का हिसाब, तुम्हारे प्राण का हिसाब और तुम्हारे प्राण, बुद्धि और तुम्हारे सारे मन का हिसाब। परमेश्वर जो हिसाब मांग रहा है तेरे मन का हिसाब। क्यों? गॉड वॉन्ट्स दैट इंटीमेसी। परमेश्वर को तेरी बुद्धि के द्वारा इंटीमेसी चाहिए। तेरी बुद्धि के अंदर परमेश्वर के लिए घनिष्ठता दिखाई दे और वो घनिष्ठता परमेश्वर महसूस करे। तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, तुम मत बताओ। परमेश्वर महसूस करे कि तेरी बुद्धि मुझसे प्यार करती है। परमेश्वर महसूस करे कि तेरा प्राण मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर महसूस करे कि तेरे मन के अंदर मेरे लिए कितना प्यार है। यह बात परमेश्वर महसूस करे, हर हाल में महसूस करे, हर विरोध में महसूस करे। सोचिए, डैनियल शेरों की मांद में है, डैनियल शेरों की मांद में है और शद्रक, मेशक और अबेदनको उस आग के भट्टे के अंदर हैं। लेकिन परमेश्वर को मालूम था
मन से, बुद्धि से और प्राण से प्यार करते हैं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, अड़े रहेंगे। और पौलुस कहता है हम हटने वाले बिल्कुल नहीं है। लेट एगनीज कम अपॉन मी, चाहे कितना प्राण घातक हमला मेरे जीवन पे हो जाए, लेट एवरीथिंग डिस्ट्रॉय इन माई लाइफ। वो अय्यूब जमीन पर बैठ गया, सब बर्बाद हो गया, उसने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। आई विल कीप अ बोल्ड रिलेशनशिप, आई विल कीप अ बोल्ड इंटीमेसी विद गॉड। मैं एक मजबूत घनिष्ठता अपने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की घनिष्ठता ने डेनियल को शेरों की मांद में सिर्फ बचाया नहीं, इतनी हिम्मत, इतना अभिषेक, इतनी सामर्थ्य दी कि शेरों के बीच में जब वो सोच रहा होगा कि शायद शेर सो रहे हैं, मैं भी चुपचाप बैठा रहूं, मैं खामोशी से बैठा रहूं, शेर जाग ना जाए, लेकिन उसने ऊंची आवाज में बोला, ऊंची आवाज में बोला। जब राजा ने पूछा तो ऊंची आवाज में बोला, हे राजा, तेरा कुशल हो। लेट द लायंस अवेक, शेरों को जाग जाने दो। लेट द लायंस अवेक, शेर जगते हैं तो जग जाएं। लेकिन मेरा अभिषेक मेरे परमेश्वर की घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, मेरी सामर्थ्य परमेश्वर की घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है। जब बीमारियां ठीक ना हो रही हो, जब तकलीफें ठीक ना हो रही हो, जब दर्द, पीड़ा, कमजोरियां ठीक ना हो रही हो, जब दिल के हालात, घर के हालात, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाए, जब तुम्हारे चारों तरफ के लोग तुम्हें बेगाना कर दें, मेक इट नोन टू यू, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता शेरों की मांद में भी कामयाब रहती है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता आग के साथ गुड़ा धधकने के बाद आग के भट्टे के अंदर कामयाब रहती है। घनिष्ठता के बीच वो चौथा पुरुष जिसका नाम यीशु मसीह है वो प्रकट हो जाता है। इस घनिष्ठता के बीच में यीशु मसीह को यह जवाब घनिष्ठता का क्यों देना पड़ा? आयत तो आपको याद है कि तू अपने मन, अपने बुद्धि, अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रख। यह आयत याद है, जवाब ये दिया क्यों? सवाल ये है। इफ वी रीड द बुक ऑफ डेट्रोनॉमी, बुक चैप्टर 6 वर्स 5, अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय 5वीं आयत, वहां लिखा है, वहां पर भी क्या लिखा देखिए, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। व्यवस्था विवरण, मूसा के समय की पुस्तक। इसके पहले जो पढ़ा वो है मत्ती का सुसमाचार, यानी नए नियम की पुस्तक। यानी पुराने नियम में मूसा के समय से नए नियम में मत्ती के समय तक मत्ती, मरकुस, लूका
नए नियम के समय तक यीशु मसीह एक ही बात कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर एक ही बात कर रहा है, उसे घनिष्ठता का इंतजार कर रहा है। अब्राहम हैड ग्रेट रिलेशनशिप विद गॉड। इब्राहिम का घनिष्ठ संबंध था परमेश्वर के साथ। ही लेफ्ट एवरीथिंग, ही लेफ्ट एंड नेवर एवर टर्न बैक। उसने सब कुछ छोड़ दिया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जमीन जा रही है, बाप का घर जा रहा है, बाप का नाम जा रहा है, अब तो मेरा नाम भी खत्म हो जाएगा, मैं अब्राहम से इब्राहिम हो जाऊंगा। घनिष्ठता है। मेरे दोस्त ने मुझसे दोस्ती करी है, मुझे दोस्ती निभानी है। मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ कहा है, आई विल वॉक, मैं चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा और खूब चलूंगा और चलता रहूंगा जब तक मेरा दोस्त ये नहीं कह दे कि इब्राहिम ठहर जा, ए इब्राहिम ये वो जगह है जहां मैं अपनी वाचा तेरे साथ पूरा करूंगा। क्या चाहिए था इब्राहिम को? इब्राहिम को चाहिए था मात्र एक बेटा, मात्र एक बेटा। परमेश्वर से घनिष्ठता का रिजल्ट देखिए क्या था। घनिष्ठता का रिजल्ट यह था कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करी और एक बात बोली, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे अन्य जातियों में आशीष का कारण ठहराऊंगा। यू शैल बी फादर ऑफ द नेशंस। तू जातियों का मूल पिता ठहरेगा। जिसके पास एक वारिस नहीं है, परमेश्वर जातियों को इब्राहिम के द्वारा आशीष देने जा रहा है। बिकॉज ही हैड इंटीमेसी विद गॉड। हम छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहे हैं, सालों से छोटी छोटी खुशियों के लिए रो रहे हैं। कई बार लोग मुझे रोते रोते प्रार्थना करवाते हैं और कहते हैं बरसों हो गए, जिंदगी बीत गई, एक बार खुश होने का मौका नहीं मिला, एक बार खुशी होने का, खुशी मनाने का मौका नहीं आया जिंदगी में। Not a single time we have seen happiness in my personal life, in my family life, in my social life. कोई किसी प्रकार के खुशियों का अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ एक बात पूछ लेता हूं, आपका यीशु के साथ रिश्ता कैसा है? इट्स अ बिग क्वेश्चन, a bold question for a pastor to ask। एक मजबूत सवाल है, एक कठिन सवाल है। परमेश्वर का दास अपने लोगों से नहीं पूछ पाता। मैं पूछ लेता हूं, आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? एक महिला है, रोज मुझसे प्रार्थना करवाती, रोज बताती है आज ये दर्द है, रोज बताती है आज वो परेशानी है, रोज बताती है आज ये हो गया, रोज अपनी अर्थव्यवस्था बताती है, रोज अपनी समस्याएं बताती है, कभी पति की बताती है, कभी बेटी की बताती है, कभी किसी की बताती, रोज 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 कॉल करती है। मैं रोज 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 प्रार्थना करता हूं और मैं सिर्फ एक बात साथ में कहता हूं, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा कर लीजिए। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा कर लीजिए। परमेश्वर हमारी थाली में खाना देना चाहता है। ये जिंदगी, ये जीवन हमारी थाली है। तुम्हारी थाली में परमेश्वर खाना देना चाहता है। ये जीवन एक कटोरा है।
परमेश्वर इस कटोरे में भरपूरी देना चाहता है, भर भर के देना चाहता है, उभरता हुआ देना चाहता है। लेकिन ध्यान से बात को सुनो, तुम्हारा कटोरा खाली होना चाहिए जब उसे परमेश्वर के सामने ले जाओ, और तुम्हारा कटोरा साफ सुथरा मजा हुआ होना चाहिए जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने ले जाओ। हम अपने जीवन को जब प्रभु के सामने लेके जाते हैं, उसमें मलिनता है, उसमें दुष्टता है, उसमें छल है, उसमें कपट है, उसमें चुगली है, उसमें शिकायतें हैं, उसमें अंधविश्वास है, उसमें रूढ़िवादिता है, उसमें पुरानी बकवास है, उसमें गंदगी है। कटोरा खाली नहीं है, कटोरा साफ नहीं है। बट व्हाट डज बाइबल से? और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, बचपन से रटाया गया है। माई बॉल, मेरा कटोरा, माई बॉल इज ओवरफ्लोइंग। कटोरा खाली हो, साफ सुथरा हो, चमकदार हो, मजा हुआ हो। मत्ती में यीशु मसीह ने एक बात कही, और बात फरीसियों के लिए कही, और बात फरीसियों के लिए कही। कौन फरीसी? फिर के याद दिला दूं, वो जिनको परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान था। हमने पढ़ा हुआ है, हमें क्या बता रहे हो? हम समझते हैं, हम बाइबल नहीं जानते, तुम नए नए हो, हम 7 पीढ़ियों से हैं। उनसे ये बात की, क्या कही? हे अंधे फरीसी, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ, भीतर से मांझ। डोंट ट्राई टू फूल गॉड with polishing your outer surface. दिखावे की हंसी, दिखावे की प्रार्थना, दिखावे का दान, दिखावे की बाइबल रीडिंग, दिखावे की। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे को भीतर से मांझ। ये फरीसियों का हेड था जो परमेश्वर यीशु से प्रश्न करने आया था। हे अंधे फरीसी, इफ यू वांट ब्लेसिंग्स, इफ यू वांट जॉय, इफ यू वांट हैप्पीनेस, इफ यू वांट सल्वेशन, इफ यू वांट रिडेम्पशन, योर वेसल शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड। यदि तुम्हें जरूरत है छुटकारे की, जरूरत है उद्धार की, जरूरत है उद्धार की, जरूरत है आशीषों की, जरूरत है पवित्र आत्मा की, जरूरत है अभिषेक की, कटोरा भीतर से मांझ लो। कटोरा भीतर से नहीं मंजेगा, घनिष्ठता नहीं बनेगी। तुम्हारी आवाज को सुन के लोग कहेंगे, बात बात में बाइबल की बात कोट करते हैं, बाइबल की आयतों के नंबर कोट करते हैं, बहुत धर्मी व्यक्ति है। हां, धर्मी व्यक्ति है, लेकिन आत्मिक नहीं है। कटोरे पे सिर्फ बाहर से पॉलिश है, अंदर से चमका, अंदर से मांझ, मांझ, अंदर से जूना रगड़ और मांझ। अंदर की सफाई जरूरी है। घनिष्ठता न बढ़ने का कारण मूसा के समय से मत्ती के समय आ गया, और सवाल वही है, अपने परमेश्वर से अपने मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बुद्धि, मन और प्राण। प्यार करना है तो बुद्धि,
मन और प्राण। न मन दिखता है, अंदर है, न बुद्धि दिखती है, अंदर है, न प्राण दिखता है, अंदर है। जो अंदर है वहां मंजाई चाहिए, वहां सफाई चाहिए, वहां धुलाई चाहिए, वहां परिवर्तन चाहिए। सिर्फ इतना नहीं लिखा है, मूसा के समय में ही एक बात और लिख दी गई थी। अगर ड्यूटेरोनॉमी 6 अध्याय 6 आयत पढ़ेंगे और 7वीं आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 आयत और 7वीं आयत। 6 आयत में लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं, ये आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं। 7वीं आयत में लिखा है, और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। सिर्फ तू मत कर, सिर्फ तू प्यार मत कर, नॉट ओनली यू, लेकिन अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। कब कब सिखाया करना? भाई संडे स्कूल भेजते हैं हम बच्चों को, और क्या कर ले, संडे स्कूल तो भेज रहे हैं, और क्या कर ले, कैटेकिज्म में जाता है, क्या करे? कब कब सिखाया करना है? और तू अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना। परमेश्वर से प्यार करना समझाना पड़ता है, समझाकर सिखाना। और घर में बैठे और मार्ग में चलते हुए तुम्हारी चर्चा क्या हो? आज के बच्चों से पूछो तो माता पिता इस बात से बहुत खुश होते हैं, माता पिता इस बात से खुश होते हैं कि ब्रदर आपको मालूम है छोटा सा है 5 साल का, लेकिन दूर से आती हुई कार बता देता है BMW आ रही है कि मर्सिडीज आ रही है। आपको ब्रदर मॉडल बता देगा। हम इस बात से खुश हैं कि हमारा बच्चा कार पहचानने लगा है। हम इस बात से खुश हैं कि हमारा बच्चा ब्रांड्स पहनता है, ब्रांड्स के नाम जानता है। हमारा बच्चा तरह तरह के इंटरनेशनल कुजीन खाता है, और हमारे बच्चे की चाहत ये, हम इन बातों से खुश हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, उठते बैठते चलते हुए लेटे हुए, कि परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर के साथ इंटीमेसी, परमेश्वर के साथ लगाओ, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, मन से, प्राण से, शरीर से कैसे करी जाए, बुद्धि के द्वारा कैसे करी जाए। बच्चों आज मैं बताऊंगा बुद्धि से परमेश्वर से प्यार कैसे किया जाता है। थ्रू योर विजडम। How do you love God? How do you love God? Through your wisdom. How do you love God? Through your soul. आज हम इस बात पे चर्चा करें। क्या हम कभी भी हमने अपने बच्चों को चलते बैठते लेटते सिखाया? ज़बूर 23 सुनाओ, अंकल आए, चलो बेटा साम 23 सुनाओ। और बच्चे पट 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 पट, उन्हें मतलब नहीं मालूम है कि यहोवा मेरा चरवा, गॉड इज माय शेपर्ड। उन्हें यह भी नहीं मालूम है, वो जैसे क्लास में टेबल सुनाते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, इस तरीके से साम 23 बताने लगते हैं। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी, और वो शुरू हो जाते हैं। यदि बताया गया होता इस तरीके से जो मैं अब आपको बता रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए मुझे, यहोवा मेरा चरवा है, हालेलुया, यहोवा यहोवा, हालेलुया, जोर से बोलिए, अपने दाहिने हाथ को अपनी छाती पे पटकिए और बोलिए, यहोवा मेरा चरवा है, हालेलुया। खुशी महसूस होगी, माय शेपर्ड, मेरा चरवा है, मैं खुश हूं, वो मेरा चरवा है, हालेलुया। मिल गया कुछ, हालेलुया।
I have got a shepherd. I have got a shepherd. मेरा चरवा। टेबल नहीं सिखाना, रटाना नहीं है। बच्चों के अंदर ये जो मोहब्बत का बीज है, ये जो परमेश्वर की घनिष्ठता का बीज है, ये बो देना है। मूसा के समय की व्यवस्था में यह बात बोली गई, मत्ती तक आ गई। यीशु मसीह कहने लगे, भाई अब तो घनिष्ठता बढ़ा लो। और सन 2023 21 फरवरी की शाम को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब तो घनिष्ठता बढ़ा लो। अब तो घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ मन से, बुद्धि से, प्राण से। हम क्या सिखाते हैं और हमारी बातचीत का तरीका क्या होता है? हम सिखाते ये हैं, अरे खुदा से डरो, बोलने से पहले खुदा से डरो। अरे ऐसी बात बोलने से पहले खुदा से डरो। हम ये सिखाते हैं। बाइबल कहती है मत डर। 365 बार लिखा है मत डर। आंधी तूफान प्रलय से, घनघोर अंधेरे से, दुश्मन की लाठी और सोटे से, शेरों की मांग से, समुंदर के लहरों से मत डर। लेकिन हम डरने के लिए कह रहे हैं खुदा से डरो। हमने नहीं सिखाया मोहब्बत करो, खुदा से मोहब्बत करो, घनिष्ठता लगाओ, घनिष्ठ संबंध बनाओ। नहीं पढ़ाया। उठते बैठते लेटते बच्चों को नहीं सिखाया। परंपरा में चला आ रहा है। 7 पीढ़ियों की बातचीत इसी तरीके से होती रही। नाना, दादा, बाबा, काका, चाचा, ताऊ सब इसी तरीके से बात करते रहे और बच्चे इन्हीं बातों को सीखते रहे। इकलौती चाहत सिर्फ एक ही थी, परमेश्वर की सिर्फ इकलौती चाहत थी। कभी कुछ नहीं मांगा, इकलौती चाहत थी, मेरे साथ घनिष्ठता रखो। आदम और हव्वा के समय से इकलौती चाहत, मेरे साथ घनिष्ठता रखो। आदम और हव्वा के समय से एक ही तो चाहत थी परमेश्वर की, मेरे साथ घनिष्ठता रखो। हव्वा ने, शैतान, उस इबलीस, उस सांप से घनिष्ठता बना ली। परमेश्वर की इकलौती चाहत, दे डिस्ट्रॉयड, उन्होंने उसको ठोकर मार दी। कारण क्या है? क्या बात ऐसी है? पौलुस एक बात लिखते हैं, सेंट पॉल, रोमन्स 8वां अध्याय 7वीं आयत, वहां पे लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना, हवा ने क्या किया? शरीर पर मन लगाया। देखने में अच्छा है, खाने में भी मनभाऊ होगा, टेस्टी होगा। शरीर, जुबान लपलपाने लगी। शरीर, डॉक्टर ने मना किया मीठा मत खाओ, लेकिन शरीर है, जुबान नहीं मान रही। डॉक्टर कहता है ये छोड़ दो, शरीर है। परमेश्वर ने कहा छोड़ दो, परमेश्वर ने कहा मत खाना, सब कुछ खाना, ये फल मत खाना। शरीर पर मन लगा लिया। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। यदि परमेश्वर से बैर करना है तो शरीर पर मन लगाओ। मनुष्य परमेश्वर का विरोधी बन गया। हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो गए जाकर के।
मैंने बहुत सारे परिवारों को उजड़ते, बिगड़ते, बर्बाद होते हुए, हलाक होते हुए देखा है। और जिन्होंने घनिष्ठता रखी उनको जमीन से आसमान पर बढ़ते हुए देखा, क्योंकि बाइबल बताती है वो घोड़े पर से उठा के आसमान पर बैठा देता है। मैंने दोनों तरह की चीजें देखी है, क्योंकि ना तो वे परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं, जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर कर लेते हैं। जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। रोमन्स 1:8 सेज, ये कौन लोग हैं रोम के लोग जिनको पौलुस ये बात लिख रहा है? कौन लोग हैं? किस प्रकार के लोग हैं? कैसे लोग हैं? रोमन्स 1:8, रोमियो 1 8वीं आयत। मजबूत कलीसिया है, अच्छे लोग हैं, क्योंकि बाइबल बताती है पहले मैं 1:8 रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। भाई बहुत विश्वासी, भाई हर काम दुआ से शुरू करते हैं, भाई बीमार हो जाते हैं तो प्रार्थना का पानी पी के सही हो जाते हैं। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। आई एम नॉट चैलेंजिंग योर फेथ, लेकिन परमेश्वर से घनिष्ठता की चर्चा नहीं हो रही है, विश्वास की चर्चा हो रही है, घनिष्ठता की नहीं हो रही है। परमेश्वर आदम हव्वा के साथ अपनी तरफ से घनिष्ठता, आदम हव्वा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ नहीं हो पाए, लेकिन विश्वास था उनका। पाप करने के बाद भी विश्वास था। वो छुप गए, उन्हें विश्वास था ये यहोवा परमेश्वर है, ये बनाने वाला है, विश्वास में थे। वो झाड़ी के पीछे छुप गए, वो विश्वास में थे, लेकिन प्यार में नहीं थे, घनिष्ठता में नहीं थे। दे वर नॉट इन द बॉन्डिंग ऑफ इंटीमेसी विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ, ये महीन सी बात है कि घनिष्ठता में, विश्वास में थे लेकिन घनिष्ठता में नहीं थे। अब विश्वास में बेशक हो, घनिष्ठ हैं या नहीं हैं, प्यार की चर्चा व्यवस्था की पुस्तक से करी जा रही है। मत्ती आ गया, यीशु मसीह वही चीज मांग रहे कि तुम घनिष्ठ नहीं हो। और सन 2023 21 फरवरी की शाम, अगेन आई एम सेइंग, तुम्हारी घनिष्ठता कहां है? द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय 16वीं और 17वीं आयत क्या कहती है? 16वीं आयत कहती है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, अपनी प्यार की बातें उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। विवेक मरा हुआ है, विवेक धोखा दे रहा है, विवेक नहीं जागा हुआ है, विवेक नहीं कोचता। रुक जाओ। जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते, रुक जाओ। विवेक, कॉन्शियस पाप की व्यवस्था के उड़ने से नहीं रोक रही। विश्वास है, कॉन्शियस मरा हुआ है।
क्योंकि कॉन्शियस मरा हुआ है, इंटीमेसी नहीं है, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता नहीं है, घनिष्ठता की चर्चा नहीं है। और जिनकी जिंदगी में घनिष्ठता होगी उनके लिए परमेश्वर का सबसे अनमोल वायदा 17वीं आयत, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वीं आयत, उनके पापों को, पहली चीज, उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को मैं फिर कभी स्मरण ना करूंगा। जो मेरे साथ घनिष्ठ होंगे उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को जो फरीसी बनकर के उन्होंने किए हैं, मैं उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। नो, आई विल नॉट। बाइबल बताती है, और मैं उन बातों को जो तुम्हारे विरोध में है, जो तुम्हारे पाप की है, जो तुम्हारे अधर्म की है, उन्हें एक भारी पत्थर के साथ बांध के समुद्र के बीच में डुबो दूंगा और उन्हें फिर से स्मरण ना करूंगा। और बाइबल बताती है, यदि यशायाह नबी की पुस्तक में, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के हों, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। तुम्हारी घनिष्ठता, सिर्फ विश्वास नहीं, घनिष्ठता। विश्वासी पाप करता है, क्या क्या करता है, क्या करना है घनिष्ठता के लिए? बदनीयत, हमारी नीयत खराब हो चुकी है। षड्यंत्र की आत्मा हमारे अंदर होती है, षड्यंत्र रचते रहते हैं। कैसे किसी को बदनाम करे, कैसे किसी को गिराएं, कैसे किसी को ठोकर दे, कैसे किसी का कुछ रास्ता काटे, रोड़े अटकाना, भ्रम फैलाना। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी का मकसद होता है अपनी वाहवाही के लिए और अपने फायदे के लिए दूसरे के खिलाफ भ्रम फैलाते रहो, षड्यंत्र फैलाते रहो। बात हुआ है हमारे साथ, ये सब चीजें हुई हैं, रोज होती हैं, आज भी होती हैं। करीबी करते हैं, दूर वाले भी करते हैं, रोज करते हैं, बार बार करते हैं, आंखों के सामने करते हैं, हम देखते हैं। उसके बाद सिर्फ एक बात जानते हैं, इनकी घनिष्ठता पता नहीं किसके साथ है। किस रिश्ते में तुम्हारी घनिष्ठता है? किस रिश्ते को खुश करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं? निर्दयता, दूसरों के अंदर शक की आत्मा डालना, त्रिजुबान, ये मेरा शब्द है, पता नहीं सही है या गलत है। 3 तरह की जुबान रखना, कभी दिल की कोई बात बताना, कभी दिमाग से षड्यंत्र रचना। कई बार दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, और मुंह की जुबान तीसरी बात कह रही होती है। ये घनिष्ठ लोग नहीं हो सकते, ये घनिष्ठ बिल्कुल नहीं है। ईश्वरी आवाज को उलाना देना, कह रहा परमेश्वर गलत है यार, गलत कर रहे हो, डोंट डू दिस, गलत है, गलत है। तुम विश्वास में हो, तुम परमेश्वर के वचन में जानते हो, लेकिन तुम फरीसी हो, तुम धर्मी हो लेकिन आत्मिक नहीं हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की आवाज को उल्हाना दे रहे हो। परमेश्वर के कॉल को उल्हाना देना, कोई शक्ति के साथ बोले, परमेश्वर के वचन का दर्पण दिखाए तो उल्हाना देना, कटना, बचना, छुटकारा पाना, मुंह बनाना, मुंह फेर लेना, उल्हाना देना। उस जमाने के लोग जो यीशु के साथ चल रहे थे, सदूकी और फरीसी, दे वर वेल वर्स्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे, जानते थे, धर्मी कहलाए जाते थे, लेकिन आत्मिक नहीं थे। इसलिए ईश्वरी आवाज को उल्हाना दे रहे थे। अपने मन की संतुष्टि के हिसाब से कार्य करना,
अपने मन की संतुष्टि के हिसाब से काम करना। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24, बाइबल 5वां अध्याय 24वीं आयत में बताती है, और हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर के साथ प्रूफ करता रहा, परमेश्वर को प्रूफ करता रहा, आई लॉर्ड आई हैव इंटीमेसी विद यू। हे प्रभु, मेरा तो लगाव सिर्फ तेरे साथ है। हे प्रभु, मेरी तो घनिष्ठता सिर्फ तेरी साथ है, मेरा तो कोई और नहीं है। क्या उसके पास बेटा नहीं था? थे। क्या बीवी नहीं होगी? थी। क्या रिश्ते नहीं थे? थे। क्या दोस्त नहीं थे? थे। सब थे। लेकिन प्रभु, घनिष्ठता तो सिर्फ तेरे साथ है। एनॉक वॉज लिफ्टेड इनटू द हेवन। प्रार्थना करने जा रहा हूं, चाहता हूं आप में से प्रत्येक घनिष्ठ हो। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूं, मुझको बना, मुझको संभाल। ध्यान हो सकता है आपके पास परमेश्वर का वचन बहुत हो, बहुत कुछ याद हो, कंठस्थ कराया गया हो। जैसे मैंने उदाहरण बताया, यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें याद है। लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है, क्या ये एक्सपीरियंस आपके पास है? क्या जीवन का तजुर्बा आपके पास है? ये आशीष दीजिए पिता, अनुग्रह कर। ये बच्चे हैं तेरे जो सुन रहे हैं यीशु, यदि कोई फैसला लेता है, मैं घनिष्ठता पे ध्यान दूंगा। आई विल हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। माई इंटीमेसी विद गॉड विल बी अ सब्जेक्ट और डिलीवरेंस इन दिस वर्ल्ड। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ एक विषय बन जाए, एक विषय बन जाए, एक विषय बन जाए कि दुनिया के लोग कहें ये घनिष्ठ है। आशीष दीजिए पिता, जो लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग मन के अंदर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर आशीष दे। आप जहां कहीं हैं, घुटने पे बैठना चाहें, घुटने पे बैठ के प्रार्थना करें। हाथों को उठाना चाहें, हाथों को उठा के प्रार्थना करें। दोनों हाथों को उठा के चाहें, दोनों हाथों को उठा के प्रार्थना करें। अपने दाहिने हाथ को दिल पे रखना कर प्रार्थना करना चाहें, आप वैसे करें। चॉइस इज योर्स, बट इंटीमेसी शुड बी द गॉस्पेल ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी का सुसमाचार परमेश्वर के साथ घनिष्ठता हो। तुम्हारी जिंदगी का समाचार परमेश्वर के साथ घनिष्ठता ठहरे। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, अनुग्रह करिए। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं पिता, उन पर दया कीजिए। कल से यूपी बोर्ड के बच्चों के एग्जाम शुरू है, उन पर दया कीजिए, अनुग्रह करिए। लेट एवरीवन शुड बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हों, आशीषित ठहरें, आशीषें
प्रकट हो, अनुग्रह करे। बीमार, कमजोर, त्यागे हुए, शरीर में पीड़ा, दुर्बलता, फीवर, किसी भी प्रकार का ज्वर, शरीर में इंफेक्शन, इन द नेम ऑफ जीसस लेट द फायर ऑफ हेवन कम। स्वर्ग की अग्नि आ जाए। लेट ऑल द infection of the body, every kind of infection in the organs, हर प्रकार का इन्फेक्शंस शरीर के अंगों पर, ऑर्गन्स के अंदर, शरीर के भीतर, यीशु के नाम में जला दिया जाए, राख और खाक कर दिया जाए। कमजोरी की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, जादू टोने की शक्तियां, पिता परमेश्वर सेल्फ राइचियसनेस की आत्मा, स्वधर्मी होने की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। थैंक यू जीसस। यदि परमेश्वर को तुमने धोखा दिया है, याद करो उस दिन को कि मैंने परमेश्वर को धोखा दिया, मैंने यहोवा परमेश्वर से झूठ बोला, तो यीशु के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, माफी मांगो, आंसू बहाओ, विलाप करो, कह दो प्रभु मैंने धोखा दिया तुझे। उन बातों को स्मरण करके प्रभु के सामने रखो। यह मत बहाने बनाओ, जाने अनजाने में जो हो गया। परमेश्वर को धोखा जानबूझ करके दिया जाता है। उस जानबूझ करके दिए हुए धोखे को, उस जानबूझ करके की हुई प्लानिंग को, उस षड्यंत्र को यीशु के नाम में हम काट देते हैं। आशीष दीजिए प्रभु। जो तौबा करे, जो पश्चाताप करे, वो उद्धार पाए। यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले, यीशु के नाम में आशीष मिले। उन सबको आशीष मिले जिनके बर्थडे हैं, जिनके मैरिज एनिवर्सरी है, जिनके ऊपर कर्जे की आत्मा है। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे ऊपर कर्जे भर रही हैं, जादू टोने की शक्तियां तुम्हें डुबो रही हैं, तुम डूब रहे हो, तुम व्यसन में जा रहे हो, बुरी लतों में जा रहे हो, रगड़े झगड़े, एकाग्रता, एकता परिवार की नष्ट हो रही है, पारिवारिक रिश्ते अंकुश पर हैं। यीशु के सामने घुटने टेक दे, यीशु के सामने घुटने टेक दे, कह दे यीशु से, यीशु मेरे परिवार पर दया कर। आई वॉन्ट मर्सी ऑन माई फैमिली। हालेलुया। ही इज द मर्सीफुल लॉर्ड, बाइबल सेज। बदनामियां तुम्हें छोड़ नहीं रही, लोग तुम्हें उलाहना देते हैं, तुम्हारी औलादों को उलाहना देते हैं। लेट यू कम आउट फ्रॉम दिस, लेट यू कम आउट। तुम इन चीजों से बाहर आ सको, तुम इस श्राप में से बाहर आ सको। आशीष दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। छोटे छोटे दान, छोटे छोटे बीज आपके सेवकाई को बढ़ाते हैं। जो अनाथ बच्चे उनके लिए मदद करते हैं। आप जरूर अपने हाथ को बढ़ाएं, खुशी से बढ़ाएं। छोटे बीज, सोचिए वो छोटा सा बच्चा, छोटी सी टोकरी, छोटी छोटी रोटी यीशु के हाथ में दी। यीशु को हाथ में आते ही यीशु ने उसको तोड़ा और हजारों को खिला दिया। आपके छोटे छोटे बीज, छोटी छोटी दान हमारा उत्साह बढ़ाती है और हम परमेश्वर की सेवा आगे और ज्यादा कर सकते हैं। जो भी दान भेजें उसका व्हाट्सएप पर हमें जरूर उसकी रसीद भेजिए और क्यों भेजा है ये लिख के भेजिए। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप मैसेज करते हैं हमें। हम आपकी प्रार्थना निवेदनों का इंतजार करते हैं। हम प्रार्थना जरूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जरूर करते हैं, कई बार करते हैं।
बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा, ब्रदर क्या आज आपका आखिरी दिन है? आपने 21 दिन की उपवास प्रार्थना के लिए कहा था। आज आखिरी दिन नहीं है। उपवास प्रार्थना 40 दिन तक चलती रहेगी। कल पवित्र आत्मा ने रात में करीब 3-3:30 बजे मुझसे बहुत ढेर सारी बातें करी। उपवास प्रार्थना पे रहूंगा। इन दिनों में परमेश्वर के नए वचन को लेकर के आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे निर्बल शरीर के लिए, कमजोर शरीर के लिए प्रार्थना करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वी लव यू। हालेलुया।